नमस्कार दोस्तों। और आज की इस वीडियो के अंदर अपने टेली प्राइम सॉफ्टवेयर 7.0 में परचेज रिटर्न की एंट्री और सेल्स रिटर्न की एंट्री करना सीखेंगे। यानी कि परचेज रिटर्न के लिए हम डेबिट नोट वाउचर का कैसे यूज करते हैं और सेल्स रिटर्न के लिए हम क्रेडिट नोट वाउचर का टेली सॉफ्टवेयर में प्रैक्टिकली कैसे यूज किया जाता है। वीडियो सारा कुछ प्रैक्टिकल रहने वाला है। वीडियो को एंड तक आप जरूर देखना। पसंद आए तो लाइक भी जरूर कर देना और इसी टाइप की नई नई टेली से संबंधित बिजी सॉफ्टवेयर से संबंधित वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो क्रेडिट नोट या डेबिट नोट वाउचर की एंट्री करने के लिए सिंपल हम जैसे परचेज या सेल रिटर्न की एंट्री करते हैं उसी तरीके में वाउचर पे जाना होता है। और अब आप मान लीजिए देखोगे यहाँ पर आपके सामने डेबिट नोट या क्रेडिट नोट का वाउचर का ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो इसके लिए आपको अदर्स वाउचर पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ आप देखोगे तो आपके सामने क्रेडिट और डेबिट नोट वाउचर आ जाएंगे। यानी कि अगर आपको क्रेडिट नोट वाउचर यूज करना है तो जिसकी शॉर्टकट की हम यूज कर सकते हैं एल्ट के साथ F6 बटन, और डेबिट नोट के लिए हम एल्ट बटन के साथ में F5 बटन का भी यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपने देखने वाले हैं कि परचेज रिटर्न की एंट्री को हम किस तरीके से करेंगे। यानी कि परचेज रिटर्न अगर हमें करना है तो हमें डेबिट नोट वाउचर का यूज करना होता है। ठीक है, अब अपने वाउचर की बात करें तो हमारे सामने ये डेबिट नोट का वाउचर है जो ऑलरेडी ओपन है। तो अब आपके सामने जो क्रेडिट नोट आपको मिला होगा, क्रेडिट नोट कौन सा मिला होगा, जो आपके सप्लायर ने आपको दिया होगा। कुछ इस तरीके से आपके पास में क्रेडिट नोट आया होगा। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए हमारे पास में एक एसएस ट्रेडिंग कंपनी है, ये हमारे सप्लायर है और इन्होंने हमारे को ये क्रेडिट नोट दिया है। तो अब हमारे लिए तो बन गई है परचेज रिटर्न, लेकिन जो हमारे सप्लायर है इनके लिए बनने वाली है सेल रिटर्न। इन्हें इसलिए इन्होंने हमारे को क्रेडिट नोट इशू किया हुआ है। तो इन्होंने क्रेडिट नोट दे दिया तो हम इसकी अपोजिट एंट्री हमारे अकाउंटिंग के अंदर इसको क्या करने वाले हैं, डेबिट नोट के अंदर करेंगे। तो वाउचर नंबर के अंदर अपने क्या डालने वाले हैं, जो हमारे सप्लायर के द्वारा जो क्रेडिट नोट मिला था और उसका जो क्रेडिट नोट नंबर है जैसे CN019, इसको हम यहाँ पर लिखने वाले हैं। जैसे अपनों यहाँ पर डाल दिया CN019। ठीक है, और उसके बाद में जो हमारे पास वाउचर पे डेट है क्रेडिट नोट की 16 अप्रैल की। ठीक है, तो आपके पास में डेट कुछ भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं, प्रोसेस सभी का सेम रहने वाला है। उसके बाद में पार्टी का अकाउंट नेम, पार्टी अकाउंट नेम हमारे पास में कौन सी रहने वाली है, एसएस ट्रेडिंग कंपनी। ठीक है, तो ये एसएस ट्रेडिंग कंपनी की डिटेल हमारे पास आ जाती है, कंट्रोल ए के साथ एक्सेप्ट करेंगे। और उसके बाद में नेम ऑफ आइटम, यानी कि जो प्रोडक्ट हमने रिटर्न किए उस प्रोडक्ट की डिटेल हमें यहाँ पर मेंशन करनी है। जैसे हमारे पास में ये प्रोडक्ट है, ठीक है, इस प्रोडक्ट को हम डालेंगे, क्वांटिटी इसकी 5 है और इसका जो रेट है ये ऑटोमेटिक परचेज रेट के अकॉर्डिंग है जो उठा लेगा। जैसे हमारे पास फिलिप्स की है, यहाँ पर ये 10 वाट की ये एलईडी बल्ब का ये प्रोडक्ट है। तो 10 वाट को हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे और क्वांटिटी यहाँ पर अपने डालने वाले हैं 5 पीस। ठीक है, तो आप जैसे देखोगे इसने 179 का जो प्राइस है इसने ऑटोमेटिक ले लिया। क्यों ले लिया, क्योंकि हमारे जो परचेज आया था हमारे पास में इनवॉइस, उस परचेज इनवॉइस के अंदर ये रेट ही लगा हुआ था। जिस रेट से हमने परचेज किया होता है उसी रेट के अंदर में से रिटर्न है जो करना होता है। ठीक है, और उसके बाद में इंटर बटन प्रेस करेंगे। तो अब ये हमारे पास में जीएसटी 18% की परचेज थी, तो हम जीएसटी 18% परचेज रिटर्न जो हमारा परचेज का लेजर है उसी को अपने कम करेंगे। यानी कि अब यहाँ पर हमने इलेक्ट्रॉनिक जीएसटी 18% जो परचेज का लेजर था हमारा, जिसके अंदर हमारे पास ऑलरेडी ये परचेज आ रही है, इसी के अंदर अपने माइनस करेंगे। अगर आप चाहो हमारे पास में परचेज रिटर्न अलग हो तो आप हमने यहाँ पर एक अलग से परचेज रिटर्न का जीएसटी 18% का अलग से लेजर क्रिएट कर लेंगे, ताकि हमारी परचेज और परचेज रिटर्न हमें अलग अलग दिखाई दे। इसके लिए अपने क्रिएट पर जाएंगे और यहाँ अपने लिख देंगे जीएसटी 18% इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स है जो हमारा रिटर्न है, ये परचेज रिटर्न है, हम हिंट दे देंगे परचेज रिटर्न। ठीक है, तो ये परचेज है तो इसको हम परचेज के अंदर ही डालने वाले हैं। जीएसटी इसके ऊपर रहने वाला है, एज पर कंपनी कुछ रहेगा और यहाँ पर अपने गुड्स करेंगे इसके अंदर। एंटर बटन प्रेस करेंगे। ठीक है, प्रोडक्ट की जो जीएसटी 18% उसी के अंदर, प्रोडक्ट के अंदर में कुछ भी चेंजिंग करने की जरूरत नहीं है। इसी तरीके से जो हमारे पास में सेकंड प्रोडक्ट है हवेल्स का। ठीक है, हवेल्स मेरा हमने प्रोडक्ट डाल दिया, क्वांटिटी इसकी 2 पीस है। तो जैसे अपने 2 पीस डाला इसका रेट यहाँ पर ऑटोमेटिक आ गया, इसने परचेज इनवॉइस से रेट यहाँ पर उठा लिया। अगर आपके पास में रेट कम या ज़्यादा है तो आप इसको मैन्युअली भी चेंज कर सकते हो, जो आपके पास में क्रेडिट नोट के अंदर आया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग। ठीक है, और यहाँ पर अब अपने 18% परचेज में ना डाल के इसको 18% इलेक्ट्रिक गुड्स परचेज रिटर्न के अंदर यहाँ पर डाल देंगे। इंटर बटन प्रेस करेंगे और ये हमारे पास में इसकी जो टैक्सेबल वैल्यू है वो इसकी टैक्सेबल वैल्यू आ गई है। तो इनवॉइस के साथ अपने एक बार मैच कर लेते हैं, तो आप देखोगे इसकी टैक्सेबल वैल्यू 4795 रुपये मिल गई। अब हमें यहाँ पर टैक्स मेंशन यहाँ पर करना है सॉफ्टवेयर के अंदर, तो इंटर बटन प्रेस करेंगे, CGST टैक्स को सिलेक्ट कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पर SGT टैक्स को भी सिलेक्ट कर देंगे। तो ये टैक्स की अमाउंट आपके पास में ऑटोमेटिक आनी चाहिए। 431 टैक्स ऑटोमेटिक आ गया। तो यहाँ पे देखोगे वो भी सेम हमारे पास में इतना ही टैक्स लगा हुआ है। तो टोटल अगर
क्रेडिट नोट की बात करें तो टोटल जो क्रेडिट नोट हमारे को मिला हुआ है वो मिला हुआ है 5658 रुपये का। तो अब यहाँ पर अगर अपने सॉफ्टवेयर के अंदर बात करें तो यहाँ पर भी 5658 रुपये और 10 पैसे का ये इनवॉइस है। अब यहाँ पर 10 पैसे हमें राउंड ऑफ करना है तो हमें राउंड ऑफ का लेजर अपने यूज कर लेंगे। तो जैसे हमने राउंड ऑफ का लेजर किया इसने 10 पैसे यहाँ पर ऑटोमेटिक यहाँ पे आ गया। उसके बाद हमें यहाँ पर प्रोवाइड जीएसटी डिटेल्स है, इसको हमें डाटा जरूर देना होता है। अब यहाँ पर हमारे से रीजन पूछेगा भी आपके पास में जो आप ये जो एंट्री कर रहे हो इसका रीजन क्या है, ठीक है। अब ये रीजन हमारे लिए परचेज रिटर्न है, तो अब यहाँ पर इसके लिए हम ऑप्शन डाल देंगे इसके अंदर अदर, क्योंकि परचेज रिटर्न का इसके अंदर ऑप्शन नहीं आ रहा। और उसके बाद में सप्लायर का क्रेडिट नोट या डेबिट नोट यहाँ हम डाल देंगे जो वहाँ पर हमने डाला था CN019 का, और वो डेट हम यहाँ पर डाल देंगे जिस तारीख के अंदर हमें इनवॉइस मिला हुआ है, ये क्रेडिट नोट मिला हुआ है 16 अप्रैल का। एंटर बटन प्रेस करेंगे, ठीक है। अगेंस्ट रेफरेंस के अंदर अपने को वो इनवॉइस को सिलेक्ट कर देंगे जिस इनवॉइस के अगेंस्ट के अंदर हमारे पास में ये गुड्स आया था। जैसे इसका ओरिजिनल इनवॉइस नंबर था SS 2025-26 और 48 नंबर इसका इनवॉइस हमारे पास आया था। तो इसके अंदर 48 इनवॉइस हमने इसकी एंट्री 12 अप्रैल के अंदर कर रखी है। इसी के अगेंस्ट के अंदर अपने इसको एडजस्ट कर देंगे और इस बटन को अपने इस वाउचर को अपने एक्सेप्ट करा के सेव कर देंगे। अब आपने इसका इफेक्ट देखें, इफेक्ट कहाँ मिलेगा हमें देखने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस काउंट पर जाएंगे, Alt F के बटन साथ डिटेल के साथ में ओपन करेंगे तो आप देखोगे यहाँ पर आपके पास में GST 18% GST रिटर्न है वो यहाँ पर माइनस में आ रहा है। यानी कि अब ये जो अमाउंट है आपकी इसके अंदर आपकी जो ये नेट परचेज है, इस परचेज के अंदर आपका ये जो 4795 रुपये है ये माइनस होने के बाद में नेट परचेज आपके बुक्स के अंदर ये रह जाएगी, ठीक है। तो इसलिए हमने अलग लेजर मेंशन कर लिया। अगर अपने अलग से लेजर ना तैयार करते तो ये क्या करता है, जो हमारे पास में GST 18% की ये वाली जो परचेज है इस परचेज के अंदर से ये 4795 रुपये कम हो जाते। आपकी जो नेट परचेज है वो इतनी ही रहनी थी, लेकिन अब आपको 18% की परचेज और परचेज रिटर्न दोनों अलग अलग यहाँ पर देखने वाली है। ये थी हमारी डेबिट नोट वाउचर के अंदर परचेज रिटर्न की एंट्री। अगर आप परचेज रिटर्न की एंट्री करते हो, ठीक है, और आपके सामने यहाँ पर कुछ नेम ऑफ आइटम की जगह कुछ और आ रहा हो, पर्टिकुलर्स आ रहा हो, तो आपको यहाँ पर चेंज मोड पे जाना है। तो जैसे अपने चेंज मोड पे जाएंगे तो यहाँ आपको आइटम वाइज आइटम इनवॉइस है वो सिलेक्ट कर लेना है। हो सकता है आपके पास में एज वाउचर हो इसलिए वहाँ पर आइटम की डिटेल ना शो कर रहा हो, तो इसलिए हमें चेंज मोड पे आके आपको आइटम इनवॉइस करोगे तो यहाँ पर आप स्टॉक आइटम की डिटेल है जो मेंशन कर सकते हो। ये थी हमारी डेबिट नोट वाउचर के अंदर परचेज रिटर्न की एंट्री। अब अपनी एंट्री करते हैं सेल्स रिटर्न की। और सेल्स रिटर्न की अगर हमें करनी है तो सेल रिटर्न के लिए हमारे पास कोई क्रेडिट नोट या डेबिट नोट नहीं आएगा, क्योंकि सेल रिटर्न का मतलब हो गया भी हमने जो कस्टमर को प्रोडक्ट दिए थे वो प्रोडक्ट अब हमारे पास आ गए, तो इसलिए हमें कस्टमर को हमारी कंपनी की तरफ से ही सेल रिटर्न है जो इनवॉइस जो क्रेडिट नोट है वो उनको देना पड़ेगा सेल रिटर्न का बना के। तो इसके लिए अपने एक कस्टमर को सिलेक्ट करते हैं सबसे पहले। जैसे मान लीजिए हमने एक हमारा जो कस्टमर है उसको अपने सेलेक्ट कर लिए बालाजी इंटरप्राइजेस। आपके पास कुछ भी हो सकता है, जैसे ये हमारे पास कस्टमर है और इस कस्टमर को हमने ये कुछ सेल के इनवॉइस इशू किए हैं। जैसे मान लीजिए हमने ये जो 17 नंबर इनवॉइस है इस इनवॉइस को लेते हैं, ठीक है, और इस इनवॉइस पे आके अपने एंटर बटन प्रेस करते हैं। इसके अंदर देखते हैं उन्होंने क्या क्या आइटम इनको सेल करी थी। तो जैसे इसके अंदर कुछ आइटम इस तरीके से ये सेल हुई हुई है, तो यानी कि जैसे बजाज के हेलमेट है, वाइट शुगर्स है, कुछ इस तरीके के प्रोडक्ट हमारे पास हैं। अपने इन्हीं प्रोडक्ट को कुछ है जो वापस सेल रिटर्न के अंदर अपने इसको देने वाले हैं कस्टमर का क्रेडिट नोट। तो इसका हमने इमेज ले लिया ताकि हमारे पास जब अपने इसकी क्रेडिट नोट की एंट्री करेंगे तो वहाँ अपने को दिक्कत ना आए, ठीक है। इनवॉइस की डेट आप चेक कर सकते हो, 20 अप्रैल की इनवॉइस है और 17 नंबर ये इनवॉइस है। अब मान लीजिए कस्टमर ने हमारे को 21 तारीख के अंदर कुछ प्रोडक्ट इसमें से वापस कर दिए, तो अब हम क्या करेंगे, वाउचर पे जाएंगे और हमें क्रेडिट नोट यूज़ करना होगा। तो अगर आप क्रेडिट नोट यूज़ करना है तो आपको पता है इसके लिए Alt F6 आपको बटन यूज़ करना होगा। तो अब यहाँ पर आपको क्या डालना पड़ेगा, जो आपका कंपनी का क्रेडिट नोट है। जैसे आप मान लीजिए पहले ही क्रेडिट नोट दे रहे हो तो आपका क्रेडिट नोट 1 हो जाएगा। तारीख अपने 21 अप्रैल की दे देंगे, ठीक है, और यहाँ अपने उसी कस्टमर का नाम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। ये पूरी डिटेल आ जाएगी यहाँ पर। तो यहाँ पर अपने जो प्रोडक्ट दिए थे उस प्रोडक्ट में से कोई एक प्रोडक्ट अपने यहाँ पर ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास में था एक बजाज का ऑयल था, ठीक है, हेयर ऑयल, जैसे अपनों 100 ml हमने सेल किया था और क्वांटिटी मान लीजिए इनके अंदर इनवॉइस के अंदर हम लोगों ने 15 पीस सेल किए थे और कस्टमर ने हमारे को 5 पीस है जो वापस दे दिए। अब यहाँ पर देखो ये जो 79 रुपीज़ 5 पैसे का जो अमाउंट आ रहा है, ये अमाउंट जो सेल इनवॉइस के अंदर हमने लगाया था वो ये अमाउंट उठा देगा, ठीक है। अब ये जो प्रोडक्ट है
ये प्रोडक्ट है हमारे पास में जीएसटी 5% का, ठीक है ना। तो अब आपके पास में अगर हमें चाहिए भी हमें 5% के सेल रिटर्न के लिए अलग से हमें लेजर बनाना है, तो अपने अलग से सेल रिटर्न का लेजर यहाँ पर बना लेंगे। अगर आप चाहो तो नेट सेल आपको दिखाए तो आपको नेट सेल तो वहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस काउंट के अंदर सेम ही दिखेगी, लेकिन आपको रिटर्न की जो सेल रिटर्न है वो आपको अलग दिखे। तो इसके लिए हम सेल रिटर्न अलग से एक लेजर यहाँ पर बना देंगे, जिससे हमारे पास में जीएसटी 5% कॉस्मेटिक गुड्स सेल रिटर्न, ठीक है। और ये हमारा रहेगा सेल्स काउंट में, सब कुछ डिटेल वैसे ही रहने वाली है। और इसको टाइप ऑफ सप्लाई के अंदर अपने गुड्स कर देंगे, एंटर बटन प्रेस करेंगे, ठीक है। और इसी तरीके आपके पास में कोई दूसरे जीएसटी का प्रोडक्ट हो सकता है, जैसे जीएसटी 18% का भी हो सकता है, जीएसटी फ्री का भी प्रोडक्ट हो सकता है। और उसके बाद मान लीजिए एक प्रोडक्ट हमारे को कस्टमर ने रिटर्न कर दिया, और उसके बाद आपने इसको टैक्स भी लगाएंगे, सीजीएसटी का टैक्स और स्टेट का टैक्स। तो ये टैक्स अमाउंट ऑटोमेटिक आ गई, इसका मतलब ये हमारा क्रेडिट नोट वाउचर बिल्कुल सही है। और उसके बाद में प्रोवाइड को जीएसटी की जो डिटेल्स है वो हमें यहाँ पर डालनी पड़ेगी। रीजन ऑफ इश्यू नोट का मतलब क्या आ गया, तो ये अपने डाल सकते हैं यहाँ पर, ये सेल रिटर्न है, ठीक है। और उसके बाद में बायर्स डेबिट नोट, यानी कि आपके बायर ने आपको कोई डेबिट नोट दिया है तो उसका आप नंबर यहाँ पर डाल सकते हो, नहीं दिया तो आप इसको खाली भी रख सकते हो। और उसके बाद में अब आपका ये रजिस्टर्ड सप्लायर है, तो अब आपको ई इनवॉइस भी बनाना जरूरी है, क्योंकि सेल के अंदर ई इनवॉइस हमारा बनता है रजिस्टर्ड डीलर को। तो इसके लिए हमारे पास में जो हमने क्रेडिट नोट या कोई डेबिट नोट इशू करेंगे तो उसके अगेंस्ट में भी हमें ई इनवॉइस है जो बनाना पड़ता है। एंटर बटन प्रेस करेंगे, तो अब यहाँ पर हम जो अभी हमारे पास में था 17 नंबर इनवॉइस, उसको सेलेक्ट करेंगे भी ये जो अमाउंट हमें कौन से इनवॉइस के अगेंस्ट में एडजस्ट करनी है, तो वो इनवॉइस हम नंबर यहाँ डाल देंगे। अब आप चाहो तो एक पैसा आपके पास में जो एक्स्ट्रा आ रहा है इसको आप राउंड ऑफ भी अपने कर सकते हैं, ताकि इसकी अमाउंट है जो 415 रुपये नेट हो जाए, ठीक है। और उसके बाद में अपने इस वाउचर को अपने करने वाले यहाँ पर एक्सेप्ट, ठीक है ना। उसके बाद में सारी जो अमाउंट थी इसको अपने एक बार यहाँ से हटा के एंटर बटन प्रेस करेंगे, सेल रिटर्न डाल देंगे। डेबिट नोट हमारे पास कुछ मिला नहीं है, ई इनवॉइस को अपने एक बार इग्नोर कर देंगे और अगेंस्ट रेफरेंस के अंदर 17 नंबर इनवॉइस को अपने यहाँ पर डाल देंगे, ठीक है। बाकी के अमाउंट उनके अगेंस्ट में ओन अकाउंट के अंदर अपने एडजस्ट करके इसको एक्सेप्ट करवा देंगे, ठीक है। ई इनवॉइस अगर बनाना है तो आपको यस करना है, क्योंकि फिलहाल आपने ई इनवॉइस पे नहीं जा रही है। तो अगर आपने इसकी अगर इफेक्ट देखना चाहिए भी इस सेल रिटर्न का इफेक्ट कहाँ पड़ा है, तो इसके लिए अपने प्रॉफिट एंड लॉस काउंट पर जाएंगे और सेल्स काउंट पे जाएंगे, तो आप यहाँ देखोगे आपके पास में जीएसटी 5% का जो गुड्स का सेल रिटर्न का अकाउंट है वो हमारे पास में यहाँ पर आ जाएगा। यानी कि अब आपके पास में ये जो सेल अमाउंट जो दिख रही है आपको, जो नेट, ये सेल आपकी सेल और सेल रिटर्न करने के बाद में जो नेट बच गई वो अमाउंट आएगी। अगर अपने इसको सेल का अलग, रिटर्न का अलग से लेजर अगर अपने ना बनाते तो हमारे पास में जो कॉस्मेटिक जीएसटी 5% की सेल थी, ये जो 7145 रुपये और 70 पैसे, इसके अंदर आपको ये 395 रुपये और 25 पैसे कम होके यहाँ पर दिखाई देते थे। फर्क इतना ही है भी अब आपको सेल अलग दिख रही है और सेल्स रिटर्न अलग दिख रही है। तो अगर आप भी सेल रिटर्न की एंट्री कर रहे हो और सेल एंट्री क्रेडिट नोट जब आप यूज कर रहे हो, तो अगर आपके पास यहाँ पर नेम ऑफ आइटम की डिटेल नहीं आ रही हो तो सेम वही ऑप्शन आपको चेंज मोड करना है, और चेंज मोड के अंदर आपको यहाँ पर भी आइटम इनवॉइस आपको सेलेक्ट कर लेना है, ताकि आपके पास स्टॉक आइटम आप डिटेल है जो मेंशन कर सको। आई होप कि आज की इस वीडियो के अंदर परचेज रिटर्न के लिए डेबिट नोट का वाउचर और क्रेडिट नोट के लिए सेल रिटर्न के लिए क्रेडिट नोट वाउचर का अपने कैसे यूज करते हैं ये अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसको भी आप जरूर कर लेना।